Hello everyone, welcome to my channel Potli 3079. Today I am discussing about translation of different edition of Organon of Medicine. आज के वीडियो में हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के जो 6 एडिशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हुआ ये था कि जो डिफरेंट एडिशंस हैं उनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुए, अलग अलग एडिशंस के ट्रांसलेशन हुए और उसे अलग अलग ऑथर ने ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद उन्होंने उन्हें अलग अलग नाम से पब्लिश किया, अलग अलग ईयर में पब्लिश किया। तो क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आज हमने ये वाला टॉपिक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से एडिशन का कब ट्रांसलेशन हुआ, किसने ट्रांसलेशन किया और किस ईयर में उसे पब्लिश किया। तो सबसे फर्स्ट है, ऑथर है सबसे फर्स्ट में चार्ल्स एच डेवरिएंट। इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया था, किसका किया था, 4th एडिशन का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। 4th एडिशन का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था और ये इसे पब्लिश किया था इन्होंने 1833 में इसे पब्लिश किया था। तो उसका नाम था द होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्ट्राइन और द ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। इसमें रिमार्क इन्होंने दिया था, इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द 4th एडिशन, इट कंटेन्स नोट्स बाय सैमुअल स्ट्रैटन। यहाँ पे इन्होंने सैमुअल स्ट्रैटन के नोट्स कंटेन किए थे। ये एडिशन पब्लिश हुआ था 1833 में और ये 4th एडिशन का ट्रांसलेशन था इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने जो ट्रांसलेट किया था वो था, उसका नाम था द ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये पब्लिश हुआ था 1836 में। 1836 में ये पब्लिश हुआ था। The Organon of Homeopathic Medicine. This is first American edition. ये क्या था, पहला अमेरिकन एडिशन था। रिप्रिंटेड फ्रॉम डेवरिएंट ट्रांसलेशन। जो डेवरिएंट का हमने इसके पहले जो देखा ना ट्रांसलेशन किया था उन्होंने, उसका ये रीप्रिंट एडिशन था और ये फर्स्ट अमेरिकन एडिशन था। इसमें हेरिंग ने कुछ चीज़ें और ऐड की थी, कुछ नोट्स इन्होंने ऐड किए थे और जो ऐड किया था उन्होंने कुछ नोट्स ऐड किए थे इसमें, और 5th एडिशन का भी इन्होंने कुछ नोट्स इसमें ऐड किए थे। तो इनके जो एडिशंस आए थे वो अलग अलग ईयर में एडिशंस आए थे और अलग अलग ईयर में पब्लिश हुए थे, जिसमें फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1836 में, सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1843 में, थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था 1849 में और 4th एडिशन पब्लिश हुआ था 1869 में। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने एडिशंस को अलग अलग ईयर में पब्लिश किया था। फिर है आरी डजन, या फिर दूसरा नाम लेते हैं हम रॉबर्ट इलियास डजन, आरी डजन। इनकी बुक का नाम था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो कि पब्लिश हुई थी 1849 में और ये ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का जो 5th एडिशन था उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन थी और फिर ये रिवाइज्ड की गई किस ईयर में, 1893 में ये रिवाइज्ड की गई। दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ 5th एडिशन, इट वाज रिवाइज्ड इन 1893 and published in 1849. The next है कोनार्ड वेसलहॉफ। कोनार्ड वेसलहॉफ, इनकी बुक का नाम था ऑर्गेनन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। ये पब्लिश्ड हुई थी 1876 में और ये भी क्या थी, इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ 5th एडिशन। ये भी क्या थी, 5th एडिशन का ही ये इंग्लिश ट्रांसलेशन थी ये बुक। देन है बर्नार्ड फिंक। बर्नार्ड फिंक, इनकी बुक का नाम था द ऑर्गेनन और ये भी क्या थी, ये 5th एडिशन का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन थी। ये पब्लिश हुई थी 1889 में। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ 5th एडिशन, इट वाज पब्लिश्ड इन पार्ट्स इन जर्नल ऑफ होम्योपैथिक्स। जर्नल ऑफ होम्योपैथिक्स के पार्ट में ये पब्लिश हुई थी एंड लेटर इन द जर्नल, और बाकी का जो पार्ट था वो फिर जर्नल में पब्लिश हुआ था। वो जर्नल का नाम था द होम्योपैथिशियन, टिल नाउ नॉट पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म, पर उसके बाद वो बुक के फॉर्म में पब्लिश नहीं हुई। देन है M.W. वेंडेनबर्ग। M.W. वेंडेनबर्ग, इनकी बुक का नाम था द ऑर्गेनन ऑफ रैशनल हीलिंग। ये क्या था, दिस इज एन अनपब्लिश्ड वर्क। ये वर्क जो था ये पब्लिश नहीं हुआ था, पूरे तरीके से ऑथोराइज तरीके से जो पब्लिश होना है वो पब्लिश नहीं हुआ था। हालांकि ये लाइट में आ गई थी 1889 में, इसके बारे में पता चल गया था, पर ये एज ए ऑथोराइजिकली पब्लिश नहीं हुई थी। ये दिस इज एन अनपब्लिश्ड वर्क था।
देन है चार्ल्स ई व्हीलर, सी ई व्हीलर। चार्ल्स ई व्हीलर की बुक का नाम था द ऑर्गेन ऑफ रैशनल हीलिंग। ये पब्लिश हुई थी 1913 में, 1913 में पब्लिश हुई थी। और ये थी ट्रांसलेशन, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन। ये फर्स्ट एडिशन का ट्रांसलेशन थी। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑथर के नाम और उन्होंने किस ईयर में पब्लिश किया उसके बारे में देखा। इसके बाद इसका आगे का पार्ट 2 में मिलेगा। सो कंटिन्यू रहिए, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।